रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 1 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा। पॉल, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God। मेरे प्रियो, इस वचन को अगर हम पढ़ते हैं, ये रोमियो की पत्री का आरंभिक कुछ शब्द हमने पढ़ा। पौलुस रोमियो की कलीसिया के लिए जब इस पत्री को लिख रहा था तो उसने रोमियो के कलीसिया को अपने ग्रीटिंग्स को भेज रहा है। और ये जो ग्रीटिंग्स का भाग है, पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक, आपको मालूम है कि ये जो वाक्यों का विभाजन है बहुत बाद में आया, जो हमारे निकालने के लिए, रेफरेंस बताने के लिए बहुत सहयोग देता है या बहुत आसान करने के लिए दिया गया। लेकिन ये ओरिजिनल जो लेख था उसके हिसाब से पहले वचन से लेकर 7वां वचन एक पैरा है, और उस पैरे में से जो हमारा पहला वचन है वो पहला वचन उसका एक भाग है। तो हम जब इस वचन को पढ़ते हैं हमें ध्यान रखना है उस जमाने के जो पत्र लिखने का जो शैली था, वो शैली में सबसे पहले जो लिखने वाला है वो अपने बारे में परिचय देता, अपना नाम, अपने आप को परिचित करता है, परिचय देता है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे पढ़कर समझ पाए कौन लिख रहा है, उसकी योग्यताएं क्या है और किस आधार पर वो लिख रहा है, और उसको पढ़ने की योग्यता हम उस वचन के और लिखने वाले के आधार पर है। उस जमाने में इस प्रकार से किताब नहीं रहता था कि वो ऐसे निकाल के पढ़ ले, वो एक स्क्रॉल के तौर पे होता था। और जब स्क्रॉल होता था, उसको जब खोलता था तो पहले ये इसका परिचय दिखाई देता है। अगर हम देखें तो रोमियो की पत्री एक लंबा भाग है, तो उसका मतलब है वो काफी भारी और लंबा होगा। उसको पूरा खोलना हो तो उसको समय लगेगा। पहले कोई भी उसको पूरा पढ़कर उसको पढ़ना है नहीं पढ़ना नहीं या निश्चय करता है, वो जैसे ही खोलता है, जो लिखने वाले का जो परिचय है, उस व्यक्ति का वजन या उस व्यक्ति के जो योग्यताएं हैं, क्रेडिबिलिटी है, उसको समझकर आगे पढ़ना है नहीं पढ़ना वो निर्णय करे। इसलिए जो परिचय लिखा गया है बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे पौलुस अपने परिचय को दे रहा है। वो क्या परिचय दे रहा है? पॉल, ए स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। ये जो इंट्रोडक्शन है मुझे बहुत रोचक लगा, क्योंकि ये विशेषकर उनके लिए लिख रहा है जो रोम की कलीसिया में है। और रोम की कलीसिया ने, हम आगे जब पढ़ते हैं समझ में आता है कि पौलुस से कभी भेंट नहीं किए, उनसे कभी मुलाकात नहीं किया है। और उन लोगों को बताने के लिए जब पौलुस लिख रहा है, मेरे हिसाब से मैं होता तो लिखता कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने क्या किया नहीं किया। लेकिन यहाँ पे उसने ये चुनाव किया कि अपने आप को एक दास के तौर पर परिचय दिलाए। हालांकि हम जानते हैं पौलुस के पास ऐसे कई बातें थी जिसके बारे में वो बड़े अपने आप को बोस्ट करते हुए, ब्रैग करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है ना। एक बात था कि उसने जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, या फिर उस जमाने में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के पांव तले बैठकर, अर्थात गमालियल के पांव तले बैठकर उसने परमेश्वर के वचन का ज्ञान अर्जित किया।
लेकिन उसने इन बातों के बारे में बताना उचित नहीं समझा, महत्वपूर्ण नहीं समझा। उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताना उसने महत्व नहीं समझा। हम जानते हैं पौलुस के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, वो एक बहुत धनाढ्य परिवार से था। उसके बावजूद उसने ये चुनाव नहीं किया कि वो बताएं कि उनके पास कितना धन है, उसके पिता कौन हैं, उनकी योग्यता क्या है, कितने ऐशो आराम से वो जीते हैं, ये तमाम चीजें नहीं बताई। फिर एक और बात थी जिसके बारे में विशेषकर रोम के कलीसिया को बता सकता था, वो ये है कि वो रोम का नागरिक था, और उस जमाने में रोमी नागरिक होना बड़ा प्रतिष्ठा की बात है, बड़े अधिकार की बात है, और उनके कई अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं जिसका हनन हो ही नहीं सकता पूरे राज्य में। लेकिन पौलुस ने इनमें से किसी भी बात का खुलासा नहीं किया, ना उसके बारे में दीन हाँकने की कोशिश किया, वरन उसने अपने आप को एक दास के तौर पर बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। और ये जो परिचय है उसका क्या अर्थ निकलता है, उसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करें। पहली बात, ये जब बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, ये ऐसे परिप्रेक्ष्य में से बोल रहा है जब पौलुस का सुनने वाले भली भांति जानते हैं एक दास कहलाना, दास होने का मतलब क्या है। आज हम इतने सालों के बाद दास शब्द को और उसके महत्व को और उसके मायने को कई बार नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है उस जमाने में बिल्कुल अलग मायने थे। दास जो होता है वो अपने स्वामी का एक निजी प्रॉपर्टी के जैसे था। तो जब पौलुस बोल रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, वो बोल रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का निजी प्रॉपर्टी हूं। मेरा व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं है, मेरा जो वजूद है वो प्रभु यीशु मसीह में है। मैं प्रभु यीशु मसीह का निजी प्रॉपर्टी हूं। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के दरमियान हूं कि वो ये निर्णय ले पाए कि वो मेरे जीवन में क्या करे। मेरे जीवन से उसका क्या उद्देश्य है, ये तमाम चीजें उसके अधिकार के दरमियान है। वो निर्णय ले सकता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में निर्णय ले सकता है कि मेरे जीवन को कैसे इस्तेमाल करना है। आप समझ रहे हैं, पौलुस जब इस बात को बोल रहा है उसके मायने ये हैं। दूसरी बात इसी बात में वो ये है कि जब पौलुस बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, उसका मतलब है वो बोल रहा है कि मैं पूर्णता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में पूर्णता समर्पित किया, ए कंप्लीट सरेंडर अंडर द हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये अर्थ है। तो पौलुस अपने परिचय में इस बात को उजागर कर रहा है और इस बात को बता रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कंप्लीट सरेंडर में हूं। वो निर्णय करेगा कि मैं मेरे जीवन में क्या करूं। वो मुझे इस्तेमाल भी कर सकता है, मुझे हटा भी सकता है। एक पूर्ण स्वामी के निर्णय के
हाथों में समर्पित किया हुआ एक जीवन है मेरे प्रियो। कितना एक महत्वपूर्ण अर्थ हम सीखने पा रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में भी हम जब प्रभु के अधीनता में आते हैं, हम उसके हाथों अपने आप को इस प्रकार से सौंपने के लिए तैयार होने पाए, इस प्रकार से सौंपे कि वो एक अच्छा स्वामी होने के नाते हम उसके हाथों हम अपने आप को समर्पित करने पाए, उसके हाथों हम अपने जीवन को समर्पित करने पाए, क्योंकि वो हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। आप समझ रहे हैं? पौलुस जब बोल रहा है कि मैं उसका दास हूं, उसका बोलने का अर्थ है आई एम ए प्रॉपर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो निर्णय करे मेरे जीवन में क्या करना है, मेरी स्वयं का कोई इच्छाएं नहीं है। दूसरा जो अर्थ इसमें आता है, पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के दरमियान आ रहा है, वो है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्लेव हैं, इस वाक्य में आने वाले। और उस पहले पॉइंट के दरमियान आया है वी आर ओन्ड बाय जीसस क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर स्वामित्व परमेश्वर का है। दूसरा पॉइंट, हम जब उसके दास हैं तो हमारी व्यक्तिगत कोई चुनाव नहीं है, हमारे व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा चॉइस है, मेरा जीवन है। हम कई बार इस बात को बोलते हैं, सब कुछ छोड़ना हम बाइबल के हिसाब से जी पाएंगे, नहीं। पौलुस बोलता है जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उस दिन से मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, और उस दिन से मैंने अपने चुनाव, मेरी इच्छाएं, मेरी पसंद सब कुछ दरकिनार कर दिया। मेरा जो एम्बिशन, मेरा जो भविष्य के प्रति मेरी जो सोच था, वो सब प्रभु यीशु मसीह अर्थात मेरे स्वामी के हाथों मैंने सौंप दिया है। ऐसा एक भाव हमारे जीवन में आ सकता है क्या? ऐसा एक भाव हमारे जीवन में है क्या? एक मसीही व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक भाव होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट इसी पॉइंट के दरमियान वो ये है, हमें देखना है हमारे जीवन में हम दास कैसे बने। हाउ डिड वी बिकम ए स्लेव? वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19-20, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 19-20, इन दोनों जगहों पर हम देखते हैं हम अपने नहीं हैं, लेकिन दाम देकर हमें खरीदा गया है। वी हैव बीन परचेस्ड बाय गिविंग प्राइस। हमें दाम देकर खरीदा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को देकर हमें खरीदा है। Praise the Lord। तीसरा पॉइंट, नहीं सॉरी, चौथा पॉइंट यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, उस जमाने में हम जिसके दास हैं उसका औहदे के अनुसार हमारा भी औहदा बढ़ता या घटता था। यहां पे पौलुस बोलता है मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, और अंग्रेजी में जिस वर्जन में मैंने पढ़ा उसमें लिखा है आई एम ए स्लेव ऑफ क्राइस्ट जीसस। क्राइस्ट जो शब्द है उसका यूनानी भाषा में जो शब्द है वो है मेसाया, और मेसाया शब्द का विभिन्न अर्थ है। उसमें से एक अर्थ है राजा, अनॉइंटेड राजा। मैं राजा यीशु मसीह का दास हूं। आप समझ रहे हैं? और मैंने बताया कि जो व्यक्ति के दास आप हैं, उस व्यक्ति के औहदे या स्टेटस के अनुसार आपका भी स्टेटस बदलता है। और जिस जगह के लोगों को पौलुस लिख रहा है, उस जगह के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि रोम का जो एम्परर है, सम्राट जो है,
वो सम्राट के जितने भी दास हैं, स्लेव हैं, वो पूरे राज्य में राजा के परिवार के अलावा सबसे ऊपर ऊंचे दर्जे पर पाए जाते हैं सामाजिक स्तर पर। अर्थात आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, जो कॉमन, जो साधारण लोग जो स्वतंत्र हैं, वो दास नहीं है, स्वतंत्र है, उनसे कहीं अधिक ऊपर है इनका दर्जा। राजा के निजी परिवार को छोड़कर जो अन्य राजा के रिश्तेदार परिवार है, उनसे भी ऊंचे दर्जे पर है। तो क्या होता था, जो लड़कियां हैं जो इन राजा के परिवार के या फिर रिश्तेदार थे, वो अपने दर्जे को ऊंचा करने के लिए क्या करते थे, कई बार राजा के जो दास है उससे शादी करते थे। आप समझ रहे हैं? तो पौलुस जब उस परिप्रेक्ष्य से लिख रहा है, उसका बोलने का अर्थ है, मैं पहले भी दास था, इस दुनिया के नियम के, पाप के, शैतान के दास था, लेकिन आज मैं उस राजादी राज के दास होने के नाते अब मैं गर्व करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। हम सबके जीवन में ये शर्मसार होने वाली बात नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, वरन हमारे लिए फक्र करने की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर के हम दास और दासी हैं। और उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि हमको उस दर्जे में लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून को बहाकर हमें चुना और हमारे जीवन में ये बड़े सौभाग्य को प्रदान किया है। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि उसने हमें उसके दास होने के लिए योग्य समझा और हमें चुना और हमें इस दर्जे को प्रदान करने के लिए अपने खून को बहाया। बड़े दया के दरमियान उसने हमें बचाया है। हालेलुया। और इसलिए हम इस औहदे को हमारे जीवन में पाकर उस समर्पण भाव में आना हमारे जीवन में बड़ी आशीष का बात है, सौभाग्य की बात है, समझने पाए। ये पहला पॉइंट का अंत होता है, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, या पौलुस बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास है। अब दूसरी बात जो गौर करने लायक है, उसी वचन में उसके दूसरे भाग में देखते हैं, वहां पे लिखा है प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने मात्र एक विश्वासी होकर जीने के लिए बुलाया नहीं है, हम सबके ऊपर एक बुलाहट परमेश्वर ने दिया। पौलुस अपने बुलाहट को पहचान कर बोलता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है। प्रेरित शब्द का अर्थ है, इसके विभिन्न अर्थ है, एम्बेसडर, प्रतिनिधि। उसका दूसरा अर्थ है जो रोमी राज्य के दरमियान इस्तेमाल किया जाता है, जब रोमी जो सेना है वो एक नए जगह को, नए शहर को, नए राज्य को जब वो युद्ध में हराकर अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो उस जगह पर जो स्थानीय संस्कृति है, भाषा है, जीवन शैली है, धर्म है, वो सब रोम के जीवन शैली से बिल्कुल अलग होता है। तब उस जगह पर जो सेना है, राजा के प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रेरित और उसके साथी गणों को, जो सारे सेना के या तो सेना के कार्य पूर्ण करके या बड़े तजुर्बेदार सैनिकों को वहां भेजा जाता है। उनके जीवन से या उस मिशन से यह उद्देश्य रहता था कि वो जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह को वो पूर्णता रोमीकरण करे।
अर्थात बोलने का अर्थ है, ये जो नया जगह है उस जगह को देखकर नहीं लगता है, उनके जीवन शैली देखकर नहीं लगता है, उनके भाषा सुन के नहीं लगता है कि वो रोम के शासन के दरमियान है। अब ये जो बटालियन है प्रेरित, उनका काम है उस जगह पर जाकर उस जगह के मंजर को बदलना, वहां के बिल्डिंग को बदलना, वहां की संस्कृति को बदलना। और कुछ सालों के बाद ऐसा होना चाहिए कि कोई वहां जाए तो उनको बिल्कुल जाते ही समझ में आए ये रोम है, रोम के राज्य के दरमियान है। परमेश्वर के दास पौलुस बोलता है हम सब के ऊपर ये बुलाहट है कि हम जहां कहीं जाएं वहां के मंजर बदलने वाले होने पाए। हम स्वर्ग के राज्य के प्रेरित है, हमें भेजने वाला स्वर्गीय राजा है, उस राज्य के राजा हमें भेज रहा है और हमारे ऊपर यह कर्तव्य परमेश्वर ने निशब्द किया है कि हम जहां जाते हैं, जहां बसते हैं, वहां के संस्कृति को हम बदलने पाए, वहां पे स्वर्ग की संस्कृति, परमेश्वर के दिव्य संस्कृति को लेके आने पाए, जहां पे कोई अन्याय नहीं है, जहां पे कोई लोगों के ऊपर किसी प्रकार की प्रताड़ना ना हो, प्रेम को लेके आए, भलाई को लेके आए, दया को लेके आए, पवित्रता को लेके आए। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर ये बुलाहट को और ये जिम्मेदारी को हमसे अपेक्षा करता है। आज जब आप सुन रहे हैं, आपके ऊपर भी यही बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें प्रेरित बनाकर, अभिषिक्त कर कर हमें भेजा है ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। हम जहां जाते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे हम वहां के जो इथोस है, वहां के जो वातावरण है, वहां पे एक फर्क को लेके आए। हमें परमेश्वर ने नमक के तौर पर रखा है, हमें ज्योति के तौर पर रखा है, उस संस्कृति में एक फर्क को लेके आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा पॉइंट यहां पे परमेश्वर के वचन में अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ही हैज सेट अपार्ट मी फॉर द गॉस्पेल। बुलाकर, अर्थ यह है, तीसरा पॉइंट यह है, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाकर अलग किया है। हिंदी में बिल्कुल अंतिम भाग में दिया है, सुसमाचार के लिए अलग किया है, सेट अपार्ट किया है। मेरे को किसी और काम के लिए नहीं है, मुझे और आपको प्रेरित होने के लिए, सुसमाचार के लिए हमें अलग किया है। सो हमें समझना है, आप जो जॉब कर रहे हैं, आपके अन्य सारे कर्तव्य जो है वो पहला स्थान नहीं है, ये कर्तव्य पहला स्थान है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हम पति हैं तो पति का काम करते हैं, जिम्मेदारी को करते हैं, बच्चे हैं, कई जॉब कर रहे हैं, ये सब सुसमाचार के लिए करते हैं, ना कि हम नौकरी के लिए सुसमाचार। नौकरी पहले, सुसमाचार बाद में नहीं, पहले सुसमाचार प्रायोरिटी है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सुसमाचार के प्रचलन के लिए है, प्रचलन के लिए, सॉरी, सुसमाचार के प्रचलन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? ताकि सुसमाचार, हमने कुछ समय पहले इस बात को अध्ययन किए थे, बीइंग द गॉस्पेल, हमारा जीवन सुसमाचार बनने पाए। उसी पॉइंट के दरमियान हमें यह समझना है, परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग किया है सुसमाचार के लिए, ताकि हमारे जीवन के हर एक पहलू परमेश्वर के लिए सुसमाचार बनने पाए। हमारा जीवन उसके लिए अलग किया है, इसके बारे में हमें बोधवान होकर हमारे जीवन के हर एक बात, हर एक पहलू, हर एक जिम्मेदारी को हमें पूर्ण करना है। Let us discharge all our responsibilities knowing that God has set us apart for the gospel. हम किसी और काम के लिए नहीं। परमेश्वर जब किसी को बुलाकर अलग करता है, उसका अर्थ है कि परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग मात्र और मात्र उसी काम के लिए रखा है। उस बात को हमें समझने पाए। पौलुस उस बात को समझकर बोलता है, मुझे परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया है। अब
हम अंतिम दो बिंदुओं को देखेंगे। अंग्रेजी में जब पढ़ते हैं गॉस्पल के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, एक बात को इस्तेमाल किया, वो ये है सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पल। देयर इज अ डेफिनेट आर्टिकल यूज्ड हियर। जब द अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है उसका अर्थ यह है कि एकमात्र सुसमाचार है वो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार। उसका मतलब है ये एक एक्सक्लूसिव सुसमाचार है, इसके अलावा और कोई सुसमाचार हमारे उद्धार के उस संदर्भ में और कुछ है ही नहीं। और हम जानते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 12वें वचन में हम पढ़ते हैं एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, वहां पर लिखा है और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. हमें समझना है ये सुसमाचार एकमात्र सुसमाचार, और परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया कि हम इसको समझ पाए। अब हमारी जिम्मेदारी है, ये एकमात्र सुसमाचार है जिसके द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं, अपने जीवन के परिस्थितियों से वो निजात प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पाप है हमारे जीवन के हर एक क्लेश पीड़ा का कारक, हमारे जीवन के हर एक परेशानी का कारण जड़ पाप है। और इस जड़ को पूर्णता नाश कर हमें एक नए जीवन को प्रदान करने के लिए मसीह यीशु के द्वारा हमारा जीवन में उद्धार है। इस बात को समझे, द एक्सक्लूसिविटी एंड द यूनिकनेस ऑफ द गॉस्पेल। जो सुसमाचार है वो बिल्कुल एक ही सुसमाचार है और कोई सुसमाचार नहीं है। इस बात को हमें समझना है। अंतिम पॉइंट वहां पे लिखा है किसका सुसमाचार है, ये किसका सुसमाचार है? गॉस्पेल ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस सुसमाचार। हिंदी में लिखा है परमेश्वर का सुसमाचार। सो अंतिम पॉइंट ये है, ये जो सुसमाचार है वो किसका है? परमेश्वर का सुसमाचार है। अर्थात हमें समझना है इस सुसमाचार का जो स्रोत है वो परमेश्वर पिता है। ये किसी मनुष्य के फिलॉसफी पर आधारित नहीं है, किसी के सोच में उद्भव हुआ या एक समुदाय, एक कलीसिया, एक कुछ लोगों का सोच नहीं है, पौलुस का नहीं है, ना मेरा है, ना असेंबलीज ऑफ गॉड का है, लेकिन किसका है? पिता परमेश्वर का है। उसमें से या वो उसका स्रोत है। अगर वो उसका स्रोत है तो ये सुसमाचार है वो अटल है। ये जो सुसमाचार है ये इसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जो सुसमाचार है इवेंगलियोन इस्तेमाल होता था उस जमाने में राजा के द्वारा दिए जाने वाले कुछ अच्छे समाचार के लिए। और ये जब राजा के हुजूरी से आता था, हेरल्ड अर्थात जो उसकी घोषणा करता है वो जिम्मेदार रहता था इसका घोषणा करने के लिए, पूरे राज्य में घोषणा करना। और जब लोग इसको सुनते हैं बड़े उत्साह मनाते थे, और क्योंकि उस सुसमाचार में वजन था। लेकिन हमें समझना है वो जो सुसमाचार था उसका जो स्रोत था वो इंसान था, और इंसान कभी भी स्थिर नहीं रहता, बदलता है। लेकिन जो हमें जो सुसमाचार देता है, ये सुसमाचार का जो स्रोत है वो परमेश्वर पिता है, और वो उसके बारे में लिखा है वो कभी नहीं बदलता है। Yesterday, today and forever he is the same है। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर कल, आज और युगान युग वो एक सा है। सो उसका सुसमाचार भी नहीं बदलेगा, और हम ये जान सकते हैं वो विश्वसनीय स्रोत है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, उसका जो वचन है, उसका सुसमाचार जो है
आकाश और पृथ्वी टल जाए लेकिन उसका वचन कभी नहीं टलता है, और ये सुसमाचार कभी नहीं टलेगा। और चूंकि वो अधिकार सर्वोपरि है अधिकार में, सो वो जब इस सुसमाचार का घोषणा किया है, उसका वजन उसके औहदे के अनुसार है। आप समझिए, आपको समझने के लिए, ब्लॉग का वीडियो एक लेटर को निकालता है, एक आदेश को निकालता है, लेकिन उस आदेश के ऊपर अगर कलेक्टर आदेश देता है, किसका वजन ज्यादा रहेगा? कलेक्टर का वजन ज्यादा रहेगा। वैसे ही एक कलेक्टर ने आदेश दिया है, लेकिन उसके आदेश के ऊपर अभी कोरोना का दौर चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट एक आदेश देगा कलेक्टर के ऊपर, तो कलेक्टर को उस आदेश का पालन करना है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है केंद्र गवर्नमेंट, वो जब आदेश देगा उसका ज्यादा वजन है। जिसका अधिकार ज्यादा है, उसका जो संदेश है वो ज्यादा वजनदार है। इसी प्रकार से हमें समझना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सुसमाचार है जो हम वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर का समस्त वचन जो है वो उससे उद्भव हुआ सुसमाचार है। इसलिए हम उसके वचन के सामने बैठते हैं, बड़े आदर के साथ, गंभीरता के साथ उसके वचन के समीप आए और उस वचन से अध्ययन करें और उसको सीरियसली ले, क्योंकि राजादी राजा जो सर्व अधिकारी परमेश्वर है, उसका वचन है, उसका घोषणा है। हम उसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, आज के वचन को मैं यहां पे निष्कर्ष दूंगा, लेकिन बड़े ध्यान से अपने आप को समर्पित करें। क्या हम उसके दास हैं? अगर दास हैं तो समझे उसके मायने, उसके हमारे जीवन में जो सौभाग्य उसे समझे, उसमें आने वाले समर्पण को समझे, और हम अपने जीवन में पूर्णतः उसके इच्छा के लिए हम अपने आप को सौंपे। और आज हम परमेश्वर से बोले, आज से मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, क्योंकि मैंने तुझे प्रभु जानकर अंगीकार किया है, स्वीकार किया है। आज से तेरा स्वामित्व मेरे जीवन में पूरा होने पाए। हमें परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया है। जहां हम जाते हैं वहां पे स्वर्ग के राज्य के वातावरण को लेके आने पाए, संस्कृति लेके आने पाए, भाषा शैली को लेके आने, वो हमारे जीवन से होने पाए। हमें परमेश्वर ने बुलाकर अलग किया है सुसमाचार के लिए। इस बात को समझकर हम अपने आप को समर्पित करें। हमें जहां कहीं भी परमेश्वर रखता है, हमारे जीवन का सबसे बड़ी प्राथमिकता होने पाए कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरा होने पाए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करने पाए। अब समय है कि हम परमेश्वर